हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं टिश्यूज। तो हमने इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ सेल चैप्टर की, यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है सेल, तो उसको मैं उसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टिश्यूज। तो टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्हाट इज अ टिश्यू। तो टिश्यू जो होते हैं वो हमने ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है कि सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यूज को बनाती हैं जो पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज। तो किसी भी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो सेल होती है और सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज होके, आपस में ज्वाइंट होके टिश्यूज को बनाती हैं और वो टिश्यू पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम एक बात करते हैं कि अगर क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट से मिलके क्या बन रही है, क्लास बन रही है। तो एक क्लास की बेसिक यूनिट क्या है, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट जो है एक सेल है और स्टूडेंट्स आपस से मिलके क्या बना रही है, क्लास बना रही है। तो क्लास क्या हुआ, टिश्यू, और कई सारी क्लासेस मिलके क्या बन गए, स्कूल बन गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो है कि जैसे बॉडी में सेल्स हैं, सेल्स आपस में ज्वाइंट होकर, आपस में ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बनाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शंस। ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शन। सेम फंक्शन से मतलब कि अगर एक टिश्यू में जितनी भी सेल्स हैं वो सारी क्या करेंगी, सेम टाइप का फंक्शन करेंगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। तो जो ग्रुप है सेल्स का वो मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। अगर सपोज करिए एक ग्रुप सेल्स का जो ग्रुप है अगर वो अलग अलग फंक्शंस करेगा तो वो टिश्यू नहीं होगा, है ना। तो उसको हम अगर सपोज करिए हम एक क्लास में डिफरेंट क्लास के डिफरेंट स्टैंडर्ड के बच्चों को रख लेंगे, स्टूडेंट्स को रख लेंगे, तो क्या होगा, उसको उसमें पढ़ाने में दिक्कत होगी, है ना, टीचर को दिक्कत होगी। तो उसमें क्या होता है, एक क्लास में सेम स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं। अगर 9th क्लास है तो 9th क्लास के बच्चे होंगे, है ना। तो उसी तरीके से हम जो बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शन, तो जितनी भी ग्रुप में सेल्स होंगी वो सब एक टाइप का फंक्शन करेंगी। अगर कोई प्रोटेक्टेड टिश्यू है तो उसकी जितनी भी सेल्स है उस टिश्यू के अंदर वो प्रोटेक्शन का काम करेगी, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू के जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। तो इसके जो फादर ऑफ टिश्यू होते हैं, फादर ऑफ टिश्यूज, यानी कि जिन्होंने हिस्टोलॉजी को के लिए बहुत सबसे ज्यादा वर्क करा है और जो टिश्यू टर्म कॉइन करी थी वो थे बाइचेट। टिश्यू टर्म कॉइन बाय बाइचेट, ये 1972 में करी थी और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। और इसके अलावा जो हिस्टोलॉजी के फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, वो है मार्सेलो मालपिघी। ठीक, जो हिस्टोलॉजी के फाउंडर है वो कौन है, मार्सेलियो मालपिघी। तो अब यहाँ पे बात आती है, जब हमने बोला स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी हो गया, टिश्यू को जो टर्म दी वो किसने दी, बाइचेट ने दी, जिनको कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी बोला जाता है। और जो हिस्टोलॉजी के फाउंडर हैं वो कौन हो गए, मार्सेलो मालपिघी। तो टिश्यूज जो होते हैं प्लांट बॉडी में और एनिमल बॉडी में दोनों में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि दोनों की ही बॉडी सेल से मिलकर बनी है। जितनी भी मल्टीसेलुलर बॉडी है उनमें टिश्यू लेवल हमको देखने को मिलता है। आप लोगों ने बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें एनिमल्स के जो हमने किंगडम्स पढ़ते हैं, फाइलम पढ़ते हैं, उसके अंदर उसमें बहुत जगह टर्म्स आती हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि उनकी बॉडी में टिश्यू का फॉर्मेशन हो चुका है, उनकी बॉडी में टिश्यूज तक
लेवल है, यानी कि टिश्यू के आगे ऑर्गन नहीं बने हैं उसमें, ठीक है, या ऑर्गन लेवल है तो उसके अंदर टिश्यू के बाद क्या, टिश्यू मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन, तो उनके अंदर ऑर्गन प्रेजेंट्स हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं टिश्यूज जो हैं किसी भी मल्टीसेलुलर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों की बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। बट प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि प्लांट टिश्यू जो होते हैं या प्लांट की जो बॉडी होती है वो सिंपल होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी वजह से दोनों के टिश्यूज क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट्स के अंदर जो है एनिमल्स के अंदर एक टाइम के बाद ग्रोथ होना रुक जाती है, उनका मैच्योरिटी लेवल होता है कि वो एक एज तक, एक टाइम तक मैच्योर होते हैं और उसके बाद ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में ऐसी नेचर नहीं होती, वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो उनका अपना टिश्यू की नेचर होती है और एनिमल्स के टिश्यू की नेचर अलग होती है, इस वजह से, क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपनी ग्रोथ नहीं बंद करते और एनिमल्स में एक स्टेज के बाद, एक एज के बाद ग्रोथ बंद हो जाती है, तो जिसकी वजह से दोनों के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो जाता है। तो दो रीजन हो गए इसके, एक तो हो गया कि प्लांट्स की बॉडी जो है सिंपल है, देन एनिमल्स की बॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और दूसरा हम रीजन लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ पीरियड लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है, और एनिमल्स के अंदर ग्रोथ पीरियड अनलिमिटेड है, मतलब एक स्टेज के बाद भी वो ग्रोथ शो करते रहते हैं, जिसकी वजह से दोनों के टिश्यूज में डिफरेंस होता है। तो प्लांट टिश्यू की हम बात करते हैं, तो प्लांट टिश्यू को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं दो टिश्यूज में। फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दो टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो नेचर होती है वो क्या नेचर होती है, वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते हैं। ये क्या होती हैं, कैपेबल होती हैं डिवीजन के लिए, ठीक है। इसकी जो सेल्स होंगी वो किसके लिए कैपेबल है, डिवीजन, कैपेबल फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। अब इसके अंदर तीन टिश्यू आ जाते हैं, एक तो होता है एपिकल, सेकंड इंटरकैलरी और थर्ड होता है लेटरल। तीन टिश्यू आ गए किसमें, मेरिस्टेमेटिक में। और जो परमानेंट टिश्यू हैं ये मैच्योर सेल्स होती हैं और सेल डिवीजन के लिए इनकैपेबल हैं। ये क्या है, मैच्योर एंड इनकैपेबल फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसमें दो कैटेगरी आती है, एक तो होता है सिंपल परमानेंट और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। सिंपल परमानेंट में तीन आते हैं, एक तो होता है पैरेन्काइमा, सेकंड होता है कॉलेनकाइमा, थर्ड होता है इसमें स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स के अंदर दो आते हैं जिनको कि हम लोग वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या होता है, सिंपल वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बनता है और कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, इसमें एक से ज्यादा सेल्स होंगी और इसमें एक टाइप की सेल्स होती हैं, तो इसको बोलते हैं सिंपल। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टार्ट करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं इनकी सेल्स जो होती हैं वो सेल डिवीजन के लिए कैपेबल होती हैं, थ्रू आउट लाइफ ये सेल डिवाइड कर सकती हैं और इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं हम लोग टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी मतलब जो कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू जो पूरी लाइफ, अपनी थ्रू आउट लाइफ क्या कर सकता है, सेल्स को डिवाइड कर सकता है, कैपेबिलिटी रखता है सेल डिवीजन की, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है टोटिपोटेंसी। और इसी टोटिपोटेंसी की बेसिस पे आगे जो है टिश्यू कल्चर करा जाता है। और इसमें दूसरा होता है कि ये किसमें हेल्प करता है, इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक तो ग्रोथ करता है, ग्रोथ किसकी वजह से कर रहा है, सेल डिवीजन की वजह से कर रहा है, क्योंकि जितनी सेल डिवाइड होंगी उतनी ज्यादा क्या होगी, ग्रोथ होती है।
और इसी बेसिस पे ये लेंथ और गर्थ में प्लांट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अब इनके अंदर जो सेल्स होती हैं उनके क्या करेक्टर्स होते हैं, तो करेक्टर्स हमने लिखे हैं, सेल्स में बी स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर इन शेप। कोई भी शेप हो सकती है सेल की, जैसे मैंने एक ओवल स्फेरिकल शेप ले ली, तो एक स्फेरिकल शेप होती है, उसके चारों तरफ थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है और डेंस साइटोप्लाज्म होगा, इसमें साइटोप्लाज्म होगा इस तरीके से, और क्या होगा, यूनी न्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस, और यहां पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, बीच में वैक्यूल आ गई, क्योंकि प्लांट सेल है तो वैक्यूल प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस हो गया ये यूनिन्यूक्लिएट, और थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम यहाँ पे और सेल्स बना रहे हैं इस तरीके से, तो इनके बीच में क्या होगा, स्पेस नहीं होगा, यानी कि ये सेल्स जो होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, तो इनके बीच में जो गैप होगा वो फिल हो जाता है किसी भी डिपोजिशन से, तो वो स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। और मोस्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे मिलेंगे, ग्रोइंग रीजन्स में। तो इनकी पोजिशंस के अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन, प्लांट्स के अंदर इनकी पोजिशन क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन इन प्लांट्स। तो हमने कितने टाइप के बताए थे ये, एक तो एपिकल, इंटरकैलरी, और थर्ड बताया था हमने लेटरल। तीन टाइप के हो गए, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो अब मैं आपको बताती हूं एपिकल कहाँ होता है। एपिकल मींस एपेक्स, कोई भी रूट है या शूट है उसके एपेक्स पे। शूट की हम बात करते हैं तो यानी कि स्टेम हो गया, जो अबव होता है ग्राउंड लेवल के ऊपर, और जो अंडरग्राउंड जा रही है वो होती है रूट। तो रूट का जो एपेक्स पोर्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि वो नीचे ग्रोइंग साइड कर रही है। एपेक्स जो होता है वो ग्रोइंग साइड पे होता है, जिस डायरेक्शन में कोई भी पार्ट ग्रो कर रहा है। तो स्टेम जो है अब ऊपर की तरफ ग्रो करता है तो उसका एपेक्स कहाँ होगा, ऊपर। रूट नीचे की तरफ ग्रो करती है तो उसका एपेक्स कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो स्टेम का जैसे ये पोर्शन हमने लिया एपेक्स पोर्शन है, तो यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, यहां क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम। तो ये ग्रोथ यानी कि लेंथ में इंक्रीज करता है। सेकेंड हम यहाँ पे लेते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम जो होता है ये गर्थ इंक्रीज करता है। ठीक है, ये गर्थ इंक्रीज करेगा, वाइड करता है, ट्रंक बनाता है, स्टेम का ट्रंक बनाता है, लेटरल पार्ट में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, और थर्ड जो होता है वो होता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये प्लांट्स के जो लेटरल पार्ट्स होते हैं, लेटरल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, उनमें प्रेजेंट होता है उनकी इंटर नोड वाले पोर्शन पे, जहां से उनकी स्टार्टिंग होती है, ग्रोथ करते हैं वो। तो उस मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो हम तीनों की प्रॉपर्टीज लेते हैं यहाँ पर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमने तीन टाइप्स बोले इसके पोजिशन के अकॉर्डिंग, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो अभी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी ड्रॉ करा हुआ आ जाता है, और उसमें लेबल करने होते हैं, या ABCD करके पार्ट्स दे देंगे, और उनको हमें आप लोग को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने डायग्राम ड्रॉ करा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम मैंने क्या बताया था, एपिकल मतलब एपेक्स, जो शूट एपेक्स, रूट एपेक्स या एपाइसिस ऑफ लीव्स के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो इसका फंक्शन जो है क्या होता है, ग्रोथ करना होता है, लेकिन कहाँ, हाइट में, लेंथ में इंक्रीज करता है, हेल्प्स इन द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट विच इज कॉल्ड द प्राइमरी ग्रोथ। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। जब प्लांट की हाइट में इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो किसी भी पार्ट की, रूट की हो, शूट की हो, लीफ की हो, तो वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है।
उसके बाद हम लेटरल मेरिस्टेम लेते हैं, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सिचुएटेड बेनेथ द बार्क एंड इन वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड रूट्स। तो जो डाइकॉट स्टेम और रूट होते हैं सिर्फ वही सेकेंडरी ग्रोथ को शो करते हैं। अगर आप एक पीपल का ट्री देखें और एक वीट का प्लांट देखें तो दोनों में फर्क नजर आता है। वीट का प्लांट जो स्टेम है वो सॉफ्ट होता है, और जो पीपल है, नीम है, उसका जो स्टेम है वो हार्ड और वाइड होता है बहुत ज्यादा। तो वो जो है ट्रंक में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी वजह से कन्वर्ट होता है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो वेस्कुलर बंडल्स में या बार्क के नीचे होते हैं, जिसकी वजह से वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ प्लांट जो शो करते हैं वो डाइकॉट प्लांट शो करते हैं। इसी रीजन से उनका जो स्टेम है या रूट होती है वो वाइड होती है गर्थ में, क्योंकि वो डायमीटर में इंक्रीज हो जाती हैं। क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या है? हेल्प टू इंक्रीज इन द डायमीटर एंड गर्थ ऑफ ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। जब वो डायमीटर में चौड़ा कर रहा है, उसको डायमीटर में इंक्रीज कर रहा है, गर्थ में इंक्रीज कर रहा है, तो वो ग्रोथ हमारी सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम भी हो गए। फिर उसके बाद थर्ड आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो प्रेजेंट होता है वो होता है बेस ऑफ लीव्स। लीव्स के बेस पे प्रेजेंट होगा या इंटरनोड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटरनोड पोर्शन स्पेस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन कहलाता है वो इंटरनोड कहलाता है। तो लीव के बेसिस पे या किसी ब्रांच के बेस पे प्रेजेंट होता है, और इसका जो काम होता है जिस ऑर्गन के बेस पे प्रेजेंट होगा उस ऑर्गन की लेंथ को इंक्रीज करता है। तो इट प्रोड्यूसेस इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ द एन ऑर्गन सच एज लीव्स एंड इंटरनोड। इंटरनोड को या लीव को क्या करेगा? लेंथ में इंक्रीज करा देता है। तो ये तीनों टाइप हो गए, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है या 3 मार्क्स में। ठीक है, इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करा हुआ जाता है। इस पे A, B, C लेवल करने के लिए दे देंगे और इनको आइडेंटिफाई करना होगा और उनके फंक्शंस लिखने होते हैं। इस तरह से आ जाता है। या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टर्स लिखने के लिए आ जाते हैं, उनके फंक्शंस लिखने के लिए आ जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शंस क्या हुआ? टेक्स पार्ट इन द ग्रोथ में पार्ट करता है। किस वजह से करता है? क्योंकि ये न्यू सेल्स को फॉर्म कर सकता है। किसी भी पार्ट की प्लांट की इंजरी को हेल्प करता है, हेल्ड अप द इंजरी ऑफ प्लांट्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। न्यू सेल्स के फॉर्मेशन से इंजरी हेल्ड अप हो जाती है। और थर्ड फंक्शन होता है प्लांट्स कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, ब्रांचेस ऑफ स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ एंड रूट हेयर बाय द फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम की हेल्प से इन सब चीजों का फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शंस हो गए। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स में हमने करेक्टर बोले थे कि उसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, और मैंने बोला था न्यूक्लियस होता है। तो इसमें कुछ सेल्स में, जैसे प्लांट सेल का करेक्टर होता है कि वैक्यूल प्रेजेंट होती है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक की कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें कि वैक्यूल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। तो मैंने आपको एक वैक्यूल वाला डायग्राम बना के दिखाया था इस तरीके से पहले, एक सेल का, और ये हो गया जिसमें कि वैक्यूल प्रेजेंट है। और अगर वैक्यूल नहीं है, सपोज करिए जो है हम उसमें क्या नहीं बना रहे हैं, वैक्यूल नहीं है। ठीक, तो वैक्यूल ना होने पर जो सेल दिखाई देगी वो किस तरह से दिखाई देगी? इस तरीके से। ये आ गया सेंटर में न्यूक्लियस, और ये हो गया इसका डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसी से अरेंज एक और सेल आ जाती है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो गया, यानी कि इनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कि विदाउट वैक्यूल हुआ और ये विद वैक्यूल हुआ। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, और इसमें फुल क्वेश्चन ऐसे 5 मार्क्स में बन सकता है कि व्हाट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट इट्स कैरेक्टर्स और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आपको विद डायग्राम इसको तीनों टिश्यूज के और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डेफिनेशन और उसके कैरेक्टर्स को लेकर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर और कोई आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।
तो यहाँ टॉपिक कंप्लीट, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।